Our today's topic is metamorphic rock gneiss. So this is the topic for class 11th, and our subject is geology. We have already discussed two or three metamorphic rocks: slate, schist, and marble. These rocks have been formed due to the metamorphism of igneous or sedimentary rocks. So gneiss is one of the rock which is a metamorphic rock, and it is formed by the dynamothermal process, means both heat and pressure are the agents which are responsible for the metamorphism of the rock, sedimentary rock or igneous rock, in which a new rock is formed due to metamorphism. That metamorphic rock is known as gneiss. So this gneiss metamorphic rock has coarse green in texture and shows gneiss structure. This gneiss metamorphic rock is composed of the minerals quartz, mica, hornblende, and augite. So these are the three or four minerals which are contained in the metamorphic rock gneiss. So this metamorphic rock gneiss have been formed by the dynamothermal process of metamorphism, and come into existence as a metamorphic rock gneiss. If we try to understand that how this metamorphic rock has been formed, जब हम बात करेंगे ये जो gneiss metamorphic rock है, इसको जब मेटामॉर्फिज्म हुआ है, इन अदर वर्ड्स हमने पहले ही डिस्कस किया है, एन ऑल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर either igneous or sedimentary rock. When this happens due to heat and pressure, here both heat and pressure are involved, that means dynamothermal process is to be applied here. With the result, this rock gneiss has been formed. So when we talk of this coarse grained texture, जब हम बात करेंगे, यहाँ पे पहले हमने बताया कि यहाँ पे हीट और प्रेशर दोनों ने जो चेंज लाई है उसको हम डायनामोथर्मल प्रोसेसेस कहते हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट को, और जो चेंज आई है उसको हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, स्ट्रक्चरल और केमिकल कंपोजिशन की चेंज को, और उसकी वजह से जो रॉक आए उसको gneiss कहते हैं. सो इन अदर वर्ड्स हम दूसरे लफ्जों में यह कह सकते हैं कि gneiss में हीट और प्रेशर दोनों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या दोनों प्रोसेसेस की वजह से जो चेंज आई है उसकी वजह से रॉक बन गई है. और इस रॉक में कोर्स ग्रेन टेक्सचर है. कोर्स ग्रेन टेक्सचर ऐसे टेक्सचर को कहते हैं जब ये इस टेक्सचर को इंडिकेट करते हैं जब लावा या मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कूल हो जाता है, उसकी वजह से शेप, साइज और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो बन जाते हैं डीप इनसाइड द अर्थ रॉक को, उसको हम कोर्स ग्रेन टेक्सचर कहते हैं. इसी तरह से फाइन ग्रेन टेक्सचर उस टेक्सचर को कहते हैं जब रैपिडली कूलिंग ऑफ मैग्मा ऑन द सरफेस हो जाता है, उसको हम फाइन ग्रेन टेक्सचर कहते हैं. दैट मीन्स ये जो कोर्स ग्रेन टेक्सचर ये gneiss में इनसाइड डीप इनसाइड द अर्थ, डाउन इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे लावा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है, उस लावा या मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने की वजह से जो रेन्स का साइज वो कोर्स रहता है, शेप, साइज और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है उसको हम कोर्स ग्रेन टेक्सचर कहते हैं. इसी तरह से हम जब बात करेंगे नाइसो स्ट्रक्चर की, दिस रॉक ये gneiss जो है ये नाइसो स्ट्रक्चर दिखाता है. इस नाइसो स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे रॉक्स इन स्ट्रिप्स, जहाँ पे रॉक एक स्ट्रिप्स में बनी होती है, या इन अदर वर्ड्स बैंड्स ऑफ पैरेलल लाइंस हम कहेंगे. ऐसे ऐसे रॉक्स के जो लेयर्स, पैरेलल लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, बैंड्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ऐसा स्ट्रक्चर जिन रॉक्स में होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, उनको हम नाइसो स्ट्रक्चर कहते हैं. सो the metamorphic rock gneiss has gneisso structures, band like structures or strip like layers, or in other words band like structures.
इसी तरह से तह बतह दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बैंड्स की तरह होती है इन रॉक्स में जिनको नाइसो स्ट्रक्चर होते हैं। और तीसरी बात है कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक नाइस है, इसमें क्वार्ट्ज मिनरल प्रेजेंट होता है, SiO2 यानी 2 पार्ट सिलिका के, मैंने पहले एक पार्ट 1 पार्ट सिलिका का होता है और 2 पार्ट्स किस चीज के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। इसमें ये मिनरल भी पाया जाता है। माइका जैसे मैंने बोला इट्स ए ग्रुप ऑफ मिनरल्स, इसमें सिलिकेट्स होते हैं जिनको हम शीट सिलिकेट्स कहते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं। जो these minerals it contains composed of these two, already most of the rocks contain these minerals and this hornblende group of minerals, pyroxene minerals जो होते हैं, इनको in other words इनको आइनोसिलिकेट्स भी कहते हैं। इसमें होते हैं आइनोसिलिकेट्स जो एक मिनरल्स का ग्रुप होता है। और इसी तरह से आगाइट जो है, आगाइट मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये जो आगाइट है इसमें पायरोक्सीन मिनरल्स का जो ग्रुप होता है, इसमें जो सिलिकेट्स होते हैं SiAl2O6। So these are the different minerals which are contained in the metamorphic rock gneiss, या in other words हम कहेंगे कि ये जो मिनरल हैं, ये मिनरल composed, this gneiss composed of these minerals, quartz, mica, hornblende and augite. So this was a simple topic regarding the metamorphic rock gneiss. So we have with this gneiss we have completed 4 examples of metamorphic rocks which have formed due to the different types of metamorphism. So this was almost all about regarding the properties or characters of this metamorphic rock gneiss.